Hello guys, it's Edusity and Abraham. Welcome to my another video. In this video we are going to learn all about the respiratory system. The respiratory system is a process in which we inhale oxygen and exhale the carbon dioxide. जो respiratory system एक process है उसमें हम oxygen inhale करते हैं हम atmosphere से oxygen लेते हैं and exhale the carbon dioxide और carbon dioxide को exhale करते हैं मतलब हम अपनी body से carbon dioxide excrete out करते हैं atmosphere में. Consist on upper respiratory tract and lower respiratory tract. ये जो respiratory system है वो upper respiratory tract और lower respiratory tract पे consist है मुश्तमिल है. upper respiratory tract में nose, nostrils, nasal cavity, pharynx और larynx ये आ जाते हैं. ये मिलकर के upper respiratory tract बनाते हैं और upper respiratory tract का काम है incoming air को filter करना, humidify करना और warm करना. और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाती है ट्रेकिया जो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है. ब्रोंकाई इज़ द प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रोंकस जिसमें लेफ्ट मैन ब्रोंकस और राइट मैन ब्रोंकस होते हैं और वो ब्रोंकस स्मॉल एयरवे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं और वो ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाइज तक जो एल्वियोलर डक्ट में होते हैं. अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें तो फर्स्ट नंबर आ जाता है नोज, उसके बाद नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स जो मिल करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बनाते हैं. उसके बाद फिफ्थ नंबर है ट्रेकिया जिसके साइज डायमीटर की बात करें तो मेल्स में ये 15 to 25 mm होता है और फीमेल्स में बात करें तो 10 to 21 mm. उसके बाद जो ट्रेकिया है वो ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है. ब्रोंकाई प्लूरल फॉर्म ऑफ ब्रोंकस ब्रोंकस का प्लूरल फॉर्म है ब्रोंकाई और उसके बाद ब्रोंकाई स्मॉल एयरवेज ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है. उसके बाद है एल्वियोलाई जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है. एट्थ नंबर है प्लूरा जो लंग्स को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है. और उसके बाद है नाइन्थ नंबर मसल्स जिसमें इंटरकोस्टल और डायफ्राम आ जाते हैं जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करते हैं. अब है फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे रेस्पिरेटरी जोन भी कहते हैं, रेस्पिरेटरी पोर्शन भी कहते हैं, जिसमें कंडक्टिंग जोन जिसे कंडक्टिंग पोर्शन भी कहते हैं, जिसमें नोज, नोस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं जिसको टर्मिनल ब्रोंकियोल्स कहते हैं. वहाँ तक क्या होता है कंडक्टिंग जोन जिसका काम है एयर को कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना. सेकेंड नंबर है रेस्पिरेटरी पोर्शन जिसे रेस्पिरेटरी जोन भी कहते हैं. ये वो जोन है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है. इसमें रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स आ जाते हैं और एल्वियोलर डक्ट जिसमें एयर सेक्स होते हैं जिसे एल्वियोलाई भी कहते हैं. एल्वियोलाई क्या है? एल्वियोलाई एक हवा से भरे हुए पॉकेट्स होते हैं लंग्स के अंदर जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होती है. फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम के फंक्शन. फर्स्ट नंबर है सप्लाइज द ऑक्सीजन टू द बॉडी. रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करता है एंड एक्सक्रीट्स द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी और हमारी पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है, एक्सक्रीट करता है. सेकेंड नंबर है फिल्टर्स इंस्पायर्ड एयर. जो भी एयर हम इंस्पायर करते हैं, टेक करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको फिल्टर करता है. ठीक है. थर्ड नंबर है प्रोड्यूसेस साउंड. रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम है हमारे साउंड्स को प्रोड्यूस करना. फोर्थ नंबर है कंटेंट्स रिसेप्टर फॉर स्मेल और ये रिसेप्टर्स भी कंटेंट करता है स्मेल के लिए जिससे हमें पता चलता है कि ये किसकी स्मेल है. फिफ्थ नंबर है हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड पीएच और ये हमारे ब्लड पीएच को रेगुलेट करने में भी हेल्प करते हैं. अब है फ्रेंड्स ब्रीथिंग जो दो साइक्लिक फेसेस पे कंसिस्ट है जिसमें फर्स्ट नंबर है इनहेलेशन जिसे इंस्पिरेशन भी कहते हैं. ये वो प्रोसेस है जब हम गैसेस अपने लंग्स के अंदर लेते हैं. जब हम सांस लेते हैं तो गैसेस हमारे लंग्स के अंदर जाती है, इसे क्या कहते हैं इनहेलेशन जिसे इंस्पिरेशन भी बोलते हैं. और सेकेंड नंबर है एक्सहेलेशन जिसे एक्सपीरेशन भी कहते हैं. ये वो प्रोसेस है जब गैसेस हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती हैं. जैसे हम सांस छोड़ते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाती है, एलिमिनेट हो जाती है, एक्सक्रीट हो जाती है. इस प्रोसेस को एक्सहेलेशन कहते हैं जिसे एक्सपीरेशन भी बोलते हैं. अब है फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन. इट इज़ अ थिन मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ वॉल्स ऑफ एल्वियोलाई एंड वॉल्स ऑफ कैपिलरीज. ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो एल्वियोलाई की वॉल्स और कैपिलरीज की वॉल्स से बनी हुई होती है. इट इज़ द सरफेस पर गैस एक्सचेंज बिटवीन द एल्वियोलाई एंड ब्लड अकर्स इन द लंग्स. ये एक सरफेस एरिया होता है जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रही होती है एल्वियोलाई और ब्लड के बीच में.
अब है फ्रेंड्स रेस्पिरेटरी इवेंट्स। देयर आर 3 रेस्पिरेटरी इवेंट्स, जिसमें फर्स्ट नंबर है पल्मोनरी वेंटिलेशन। ये वो इवेंट है जब गैसेस एक्सटेंड लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में हो रही हो। सेकंड नंबर है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये वो इवेंट है जब गैसेस एक्सटेंड एल्वियोलाई और कैपिलरीज के बीच में हो रही हो। और थर्ड नंबर है इंटरनल रेस्पिरेशन। ये वो इवेंट है जब गैसेस एक्सटेंड कैपिलरीज और बॉडी टिश्यूज के बीच में हो रही हो।